श्री राधे राधे भाई लोग। आज हम लोग एक नया वीडियो में आज हम लोग एक सेफ्टी का रिलेटेड एक टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल क्या होता है यही जानेंगे। कंट्रोलिंग एक्सपोजर टू हजार्ड इन द वर्क प्लेस इज वाइटल टू प्रोटेक्टिंग वर्कर्स। काम के दरमियान वर्कर्स को किस तरह से हम बचा सके, कोई भी खतरा ना हो, उस काम को हम सेफली किस तरह से कर सके, वही एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। ओके, इसको हम 5 भागों में डिवाइड किए हैं, है ना। हमने सिस्टम में डिवाइड किया है। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिन कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी बोलते हैं, और लास्ट होता है हमारा पीपीज। सबसे लास्ट में पीपीज को रखा गया है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को। सबसे मतलब कि किसी भी रिस्क को कम करने के लिए सबसे निचला स्तर होता है वो पीपीज होता है। यहाँ पर ना लोग समझ लेते हैं बस हेलमेट जैकेट, वो कुछ नहीं होता यार, है ना। होता है लेकिन ना के बराबर, उसको हम ना बस ऐसा रखते हैं पीपीज। तो सबसे पहला होता है, देखिए, एलिमिनेशन, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिन कंट्रोल, पीपीज, है ना। आपको देखो बता दें, एलिमिनेशन का मतलब होता है फिजिकली रिमूव द हजार्ड्स। फिजिकली रिमूव का मतलब ये होता है कि उस हजार्ड्स को हम क्या करें, वहां से खत्म कर दे। अब एग्जांपल में भाई ले लें कि मान लीजिए कि हाइट पे आप वेल्डिंग कर रहे हैं। एक तो हाइट पे वेल्डिंग कर रहे हैं, वो खतरा। दूसरा कि ऊपर आप करेंगे तो वहां पर जब वेल्डिंग करने के लिए नीचे से आपको इलेक्ट्रिसिटी भी लेके जाना पड़ेगा, और क्या कर रहे हैं, हाइट पे काम कर रहे हैं। तो दो उसमें खतरा बढ़ा हुआ है कि एक तो हाइट का रिस्क, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी नीचे से जा रहा है ऊपर, है ना, जो कि पावर टूल्स है। तो ये चीज़ें आपको समझा दूं कि इसमें हम एग्जांपल में ये एलिमिनेट कैसे करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए ये काम जो है, इसको हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, भाई काम भी करना है। तो देखिए, कोई भी चीज़ का हर तरीका एक रास्ता अलग। मान लीजिए कि ना एग्जांपल में अगर बात करें हम, तो आप ऊपर जो काम करने वाले हाइट पे किसी चीज़ को वेल्डिंग करने वाला, अगर पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, वहाँ से चीज़ को डायरेक्टली नीचे लेके चले आएंगे। कुछ भी करना है, मान लो कोई स्ट्रक्चर बनाना है ऊपर, अगर संभव है तो नीचे लेके चले आएंगे। नीचे लेके क्या करेंगे, वहां से मतलब रिमूव कर दिए, वो हाइट वर्क ही खत्म कर दिया हम, है ना। हाइट वर्क को खत्म करके नीचे हम काम करके फिर से उसको लगा देंगे, है ना। तो वो जो हम क्या करें, ऊपर से नीचे लेके चले आए तो रिमूव कर दिया, हम क्या करें, वहां पर हाइट का रिस्क को हम खत्म कर दिए। ये होता है हमारा एलिमिनेशन। समझ में आया होगा बात मेरे ख्याल से, है ना। जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा समझ में आ रहा है। अगर नहीं तो फिर हम अच्छे से और क्वालिटी इसका तरीका बदल के बताएंगे, है ना। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो जिस चैनल पे आप लोग देख रहे हैं ना, ज्ञान मसीहा चैनल, उसको सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, है ना। और अच्छा लगे तो आगे फॉरवर्ड भी करिए जाएगा, ऐसा नहीं कि बस, है ना। तो इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है यार आगे काम करने का, ठीक है ना। इस तरह से ये देखिए, सेफ्टी का जो वीडियो, एक सेफ्टी का कोई पार्टिकुलर, ये नहीं कि सिर्फ प्लांट सेफ्टी यार, हर सेफ्टी का मतलब हर जगह सेफ्टी, समझ गए ना। चाहे आप घर पे हो तो भी सेफ्टी देखना है आपको, रोड पे चल रहे हैं तो भी सेफ्टी देखना है आपको, है ना, समाज में भी देखना है आपको। मतलब हर तरीका का सुरक्षा की बात हम लोग इस चैनल पे करेंगे, ज्ञान मसीहा चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, है ना दोस्त। तो अभी कहाँ थे हम, एलिमिनेशन। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा कि एलिमिनेशन का मतलब होता है उस चीज़ को फिजिकली रिमूव कर देना। तो हम हाइट पे काम कर रहे थे, हाइट को ही खत्म कर दिए, मतलब वो चीज़ जो वेल्डिंग ऊपर होने वाली थी हम नीचे लेके चले आए, तो हो गया ना खत्म। हाइट का वर्क ही खत्म कर देते, एलिमिनेट कर दिया हाइट को, हाइट का रिस्क भी खत्म हो गया। ये होता है हमारा एलिमिनेशन। अब आते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है रिप्लेस टू हजार्ड्स, मतलब कि वो हजार्ड्स को हम क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए। सपोज दैट, रिप्लेस कैसे करेंगे भैया, देखो कोई भी काम कर रहे हैं, मान लो कि किसी दीवार को तोड़ना है हिल्टी मशीन से, ओके। और हिल्टी मशीन से आप दीवार से तोड़ना है तो आप क्या करेंगे, यूज करेंगे हिल्टी मशीन चलाने के लिए, उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई का यूज करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई 2 तरह का आता है। कोई भी अगर ना, मान लीजिए हम ये एक एग्जांपल में ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सप्लाई वाले हिल्टी मशीन को हम चला रहे हैं, तो उसमें देखिए खतरा क्या क्या होता है। नंबर फर्स्ट खतरा, आप जब इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहे हैं तो रिस्क है आपका किसका, इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भी। तो अगर ऐसा पॉसिबल है ही, तो हम जो इलेक्ट्रिक सप्लाई वाला हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई वाला जो यूज कर रहे हैं हिल्टी, हम उसके जगह अगर हम लगा दे बैटरी वाला, है ना, उसमें जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रहे हैं वहाँ पर बैटरी का उपयोग करें,
है ना। तो क्या होगा, वो वहां पर एक देखो रिस्क खत्म हो गया, मतलब हम क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए उस खतरा के दरमियान जो कि